हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्टॉप वॉच यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 बटन यूज़ करे हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट। अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वॉच स्टार्ट हो जाती है और स्टॉप बटन पे क्लिक करते ही ये स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाती है। और मैंने यहाँ पे एक रीसेट बटन भी यूज़ करा है जिस पे क्लिक करते ही आपकी बटन रीसेट हो जाती है। इसकी टाइमिंग 000 सेट हो जाती है। ये स्टॉप वॉच बिल्कुल वर्किंग है, आप इसे चला के देख सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने एडिटर पे और इसकी कोडिंग करते हैं। ये मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। मैं आ जाती हूँ अपनी फाइल पे और मैं 3 फाइल्स बनाऊंगी, HTML और CSS एंड जावास्क्रिप्ट के लिए। मैं तीनों फाइल्स को सेपरेट रखना पसंद करती हूँ। आप HTML फाइल में ही CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी कर सकते हैं, बट प्रेफर करना चाहिए कि आप तीनों फाइल्स को सेपरेट ही रखें। हम आ जाते हैं अपने index.html फाइल पर। ये देखिए, ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। मैं टाइटल दे देती हूँ इसे स्टॉप वॉच। ये देखिए, हमारा टाइटल आ चुका है। हम आ जाते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहले मुझे हमारी स्टॉप वॉच सेंटर में चाहिए। मैं इसके लिए क्लास ले लेती हूँ डॉट स्टॉप वॉच। आप क्लास के लिए डॉट यूज़ करेंगे और ID के लिए हैश। इसमें मैं एक और क्लास लूँगी डॉट टाइमर डिस्प्ले। इस क्लास ये डिव होगा, इस डिव में मैं अपनी टाइमिंग्स रखूँगी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही थी। फ़िलहाल मैं 000 ही रखूँगी क्योंकि हमारी स्टॉप वॉच स्टार्टिंग में 0 शो करेगी। मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। आपको कोड और ये स्टॉप वॉच एक साथ शो होगी, ये देखिए। अब आ जाते हैं हम अपनी CSS के लिए। सबसे पहले मैं HTML में CSS लिंक करूँगी यूजिंग लिंक टैग, और मैंने अपनी फाइल का नाम दिया था style.css, जिसे मैं href में लिख लूँगी। अब आ जाती हूँ मैं style.css में। सबसे पहले मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं सबके लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मार्जिन और पैडिंग होती है हर एलिमेंट पे। मैं सबसे पहले काम करूँगी मार्जिन और पैडिंग हर एलिमेंट के लिए 0 कर दूँगी। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप स्टार्टिंग में ही कोड के सब एलिमेंट्स की मार्जिन पैडिंग 0 कर दें। और मैं इसकी बॉक्स साइजिंग भी बॉर्डर बॉक्स रखूँगी। और मैं इसमें फ़ॉन्ट फैमिली लूँगी, वो मैं ले रही हूँ वर्डाना। ये देखिए, अगर ये आपको वर्डाना नहीं मिलती तो ये कॉमा ये शो करता है कि आप फॉल बैक कर लेंगे जेनेवा पे। अब आ जाते हैं हम अपने बॉडी टैग पर। इसको स्टाइल करते हैं बॉडी को हमारे। सबसे पहले मैं इसको बॉडी को अपने कलर दूंगी, बैकग्राउंड कलर। मैं इसे एक ब्लैक कलर दे रही हूँ यूजिंग RGB। यहाँ पे अल्फ़ा हमारी ओपेसिटी बताता है जो 0 से 1 के बीच होती है। मैंने 0.7 लिया। 1 बहुत डार्क कलर होता है और 0 ओपेसिटी बहुत ही लाइट कलर में जाती है। और मैं अपना कलर ले लेती हूँ अब। सबसे पहले मैं कलर को पूरी बॉडी टैग में वाइट कर दूँगी, वरना हमें कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लैक कलर होता है सारे एलिमेंट्स के लिए। अब आ जाते हैं हम इसे स्टॉप वॉच को हमें सेंटर में करना है, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। आप ग्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं, पोजीशंस का भी कर सकते हैं। मैंने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करा है, इसलिए मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगी और अलाइन आइटम भी सेंटर करूँगी। ये देखिए, ये अभी हॉरिजॉन्टली तो सेंटर हो गया, वर्टिकली नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी तक इसे हाइट नहीं दिया। हमारी बॉडी को एक हाइट की ज़रूरत है। मैंने मिनिमम हाइट अब 100 VH दे दिया। ये मिनिमम इतनी हाइट लेके चलेगी हमारी बॉडी। अब आ जाते हैं हम अपनी स्टॉप वॉच के लिए। सबसे पहले हम अपनी स्टॉप वॉच को स्टाइल करेंगे अब डॉट स्टॉप वॉच, और इसे स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर देती हूँ। मैं इसके लिए भी RGB यूज़ कर रही हूँ, आप हेक्स कोड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ओपेसिटी दूंगी 0.9। ये देखिए, ये वाइट कलर ब्लैक कलर आ चुका है। और मैं इसमें पैडिंग देती हूँ। सबसे पहले मैं टॉप और बॉटम से दूंगी 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 24 पिक्सल। मुझे लेफ़्ट राइट से थोड़ी ज़्यादा पैडिंग चाहिए। और मैं इसका बॉर्डर रेडियस भी दे देती हूँ इसे 10 पिक्सल।
ये देखिए इसके कॉर्नर सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे साथ साथ। अब आ जाते हैं हम अपनी टाइमर डिस्प्ले को स्टाइल करने के लिए। लेती हूँ डॉट टाइमर डिस्प्ले और इसे स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करती हूँ, ये बहुत छोटा दिख रहा है अभी। ये देखिए 50 पिक्सल दिया मैंने और हमारी अब लग रहा है कि हमारी स्टॉप वॉच है। और मैं इसका फॉन्ट वेट भी बोल्ड बोल्ड करूँगी। मैंने दिया है 600। आप इसे बोल्ड भी लिख सकते हैं, से बोल्ड लिखेंगे आप फॉन्ट वेट को तो भी बोल्ड हो जाएगा, बट मैं प्रेफर करती हूँ नंबरिंग देना 600 700, और 700 एग्जैक्टली बोल्ड होता है बिल्कुल। ये देखिए अब आपकी स्टॉप वॉच अच्छी दिख रही है। अब हमें यहाँ पे 3 बटन चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट स्टॉप और रीसेट। इसके लिए मैं एक डिव बनाऊंगी और उसको क्लास दूंगी बटन्स, जिसमें हमारे तीनों बटन रहेंगे। और एक ले लेती हूँ मैं बटन, उसको क्लास दूंगी BTN और इसको नाम दूंगी स्टार्ट। ये देखिए अब मैं ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाकर इन दो इस बटन को कॉपी कर लूँगी। मैं इसको देती हूँ स्टॉप, इसका कैपिटल करते हैं और ये हमारा हो जाएगा रीसेट बटन। ये देखिए अभी ये बटन आपको स्टॉप वॉच के साथ साथ दिख रहे हैं, बट मुझे इन तीनों बटन्स को स्टॉप वॉच के नीचे लाना है हमारे। अब मैंने बॉडी में आपके सामने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करा था इसे सेंटर में लाने के लिए। मैं अगर इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगी तो ये तीनों बटन आप देखना, ये देखिए स्टॉप वॉच के जस्ट नीचे आपको ये तीनों बटन दिख गए हैं। इनका फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, इसीलिए ये आपको साथ साथ दिख रहे थे। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स नहीं आता तो आप फ्लेक्स बॉक्स सीख लीजिए। अब हम अपने बटन्स को स्टाइल करेंगे। सबसे पहले हम जो मैंने क्लास दी थी बटन्स, उसमें सबसे पहले मैं मार्जिन टॉप से दूंगी, जिससे इन तीनों बटन्स को सेम मार्जिन मिल जाए टॉप से, दैट इज़ 20 पिक्सल। ये देखिए अब ये इन्हें मार्जिन मिल चुकी है, स्टॉप वॉच और बटन्स के बीच में एक मार्जिन आ चुकी है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे तीनों बटन्स को। मैंने उन्हें तीनों को एक ही क्लास दी थी BTN, इसीलिए क्योंकि मैं एक ही क्लास में स्टाइलिंग करूँगी और वो तीनों बटन्स पे अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले इनकी फॉन्ट साइज़ बढ़ा रही हूँ मैं, बहुत छोटे दिख रहे हैं अभी ये 20 पिक्सल। अब मैं इनका बैकग्राउंड हटाऊंगी, जो इनके पीछे बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड है उसको मैं कर दूंगी नन। ये देखिए अभी इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट बटन में बैकग्राउंड और बॉर्डर दोनों होता है, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, तो इसका बैकग्राउंड भी नन कर दिए और इसका बॉर्डर भी नन कर दूंगी। और इसको कलर देते हैं हम वाइट। ये देखिए अब दिख रहे हैं हमारे। अब इसको मैं अपना एक बैकग्राउंड दूंगी, एक बैकग्राउंड कलर अपनी तरफ से दूंगी मैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो एक्वा दे रखा है इसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं और अभी मैं इसका कलर चेंज करूँगी, डोंट वरी, देखिएगा। और इसे देते हैं हम सबसे पहले पैडिंग। पैडिंग हम टॉप बॉटम से देते हैं 12 पिक्सल की, और मुझे लेफ़्ट राइट से थोड़ी ज़्यादा पैडिंग देनी है तो मैं 24 पिक्सल यूज़ कर रही हूँ। ये एक पैडिंग का शॉर्ट हैंड होता है टॉप बॉटम से और लेफ़्ट राइट से पैडिंग देने के लिए। सबसे पहले टॉप बॉटम लिखिए, फिर लिखिए लेफ़्ट राइट की पैडिंग। अब मैं इन्हें बैकग्राउंड को कलर दूंगी, मुझे इनका कलर चेंज करना है, या तो मैं इन तीनों को अलग अलग स्टाइल करूँ अपनी CSS में। मैं क्या करूँगी, मैं HTML में स्टाइल टैग का यूज़ करूँगी, इसे बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग करना। ये हमारी इनलाइन CSS होती है। मैंने इसे एक वेरिएबल दिया है CLR कलर के लिए। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप पूरा कलर का नाम भी दे सकते हैं, मैंने CLR यूज़ किया है। मैंने स्टॉप बटन को रेड कलर दिया है। अभी ये कलर आपको अप्लाई होते ही नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने अभी तक इनको स्टाइल में नहीं रखा। देखिए अगर मैं बैकग्राउंड कलर में एक वेरिएबल पास कर दूंगी, जो वेरिएबल मैंने अपने HTML में बनाया था, तो ये तीनों को अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अब मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन मुझे सिर्फ लेफ़्ट और राइट से चाहिए, इसलिए मैं मार्जिन इनलाइन का यूज़ कर रही हूँ। 12 पिक्सल।
ये देखिए अब बटन में मार्जिन आ चुकी है बीच में। इसका कर्सर भी मैं पॉइंटर कर देती हूँ। पहले बॉर्डर रेडियस देती हूँ इसे। इसके कॉर्नर्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे हमारी स्टॉप वॉच की तरह। इसकी थोड़ी सी कम रखते हैं, स्टॉप वॉच से 8 पिक्सल रखते हैं, उसकी 10 रखी थी। कर्सर पॉइंटर देते हैं इसे। ये देखिए ये हमारी स्टॉप वॉच रेडी हो चुकी है। हमारी HTML और CSS कोड हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट कोडिंग के लिए। सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करूँगी अपनी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके। स्क्रिप्ट SRC यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिख रही हूँ। आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मुझे हमारे तीनों बटन्स जावास्क्रिप्ट में चाहिए, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट, जिन्हें मैं प्रेस करके अपनी स्टॉप वॉच को फंक्शनैलिटी दे सकती हूँ। सबसे पहले मैं इन बटन्स को एक ID दूंगी। मैं इनकी ID का यूज़ करके ही इन बटन्स को अपने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करूँगी। मैंने स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन और रीसेट बटन सबको ID अलग अलग दूंगी क्योंकि हमारी ID हमेशा यूनिक होती है। हम एक ID एक ही एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं और हम क्लासेस हमारे कितने भी एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। इसको दूंगी रीसेट बटन को रीसेट बटन। ये देखिए मैंने यहाँ गलत ID दे दी है, स्टार्ट को स्टॉप दे दिया और स्टॉप को स्टार्ट बटन दे दिया। मैंने चेंज कर देती हूँ। ये है हमारी स्टार्ट बटन और वो है हमारा स्टॉप बटन। ये देखिए ठीक है। अब ये देखिए अब आ जाते हैं हम अपने script.js फाइल में। सबसे पहले मैं इन बटन्स को, सबसे पहले मुझे टाइमर डिस्प्ले चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। मैं इसे भी ID दे सकती हूँ टाइमर डिस्प्ले को, लेकिन मैं इसे यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे क्लास दे रखी है। आप ऐसे ही उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारे बटन्स को भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ID या यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर। आप टैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए गेट एलिमेंट बाय ID। बट टैग का यूज़ मैंने इसलिए नहीं करा है यहाँ पे क्योंकि हमारे बटन जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमारे बटन टैग यूज़ करूँगी तो 3 बटन हैं हमारे, इसीलिए मैंने ID का यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ से रीसेट, यहाँ पे मैंने BTN नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ BTN रीसेट बटन और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा रीसेट बटन। अब हमारे सारे बटन आ चुके हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्टॉप वॉच में मैंने मिली सेकेंड, सेकेंड और मिनट्स दिखाए हैं। सबसे पहले मैं मिली सेकेंड, सेकेंड्स और मिनट्स तीनों को इनिशियली 0 कर लूँगी। बाय डिफ़ॉल्ट इनमें कोई वैल्यू नहीं है अभी, इनकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते किसी भी वेरिएबल को। मैं तीनों वेरिएबल्स बना लेती हूँ और तीनों को इनिशियली वैल्यू दे देती हूँ 0। ये देखिए मिली सेकेंड, सेकेंड्स और मिनट्स, ये हमारी तीनों वैल्यू आ चुकी हैं और इनमें मैंने वैल्यू दे दी है 0। अब मैं यहाँ पे एक टाइमर ID लूँगी जिसे मैं नल असाइन करूँगी। नल का मतलब होता है कि अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसमें कोई वैल्यू हो सकती है। नल हमारा ये दिखाता है। नल और अनडिफाइंड में फ़र्क होता है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, जब हमारी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो तो एक फंक्शन रन होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले उस फंक्शन को ही लिखूँगी यहाँ पे। जैसे ही मैं अपने स्टार्ट बटन को क्लिक करूँ वो फंक्शन रन हो जाना चाहिए। ये देखिए ये क्या हो रहा है, मेरी की प्रेस ये हो गई। ये देखिए फंक्शन मैं बनाऊँगी फंक्शन और उसका नाम दूंगी मैं स्टार्ट टाइमर। ये हमारा फंक्शन आ चुका है, इसमें अभी मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जैसे ही कोई भी स्टार्ट बटन पे प्रेस करे ये फंक्शन रन होगा और इस फंक्शन के रन होते ही मुझे मेरे मिली सेकेंड्स को बढ़ा देना है। क्यों, पहले वो 0 था, जैसे ही बटन प्रेस हो मेरा मिली सेकेंड 1 बढ़ जाएगा
ऑब्वियसली तो मैं मिली सेकेंड को अपने बढ़ा दूंगी। और अब मैं क्या चेक करूँगी, अगर मेरे मिली सेकेंड 100 हो जाते हैं, आप 1000 भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं सेट इंटरवल फंक्शन में जब टाइम पास करूँगी तब मैं वहाँ 10 पास करूँगी, आप बाद में देखिएगा। फिलहाल मैं चेक कर रही हूँ, अगर मेरे मिली सेकेंड 100 हो जाते हैं तो मेरे मिली सेकेंड्स को तो वापस ज़ीरो कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे मिली सेकेंड ज़ीरो नहीं होंगे तो नए इंटरवल के लिए वो रन कैसे होंगे। और जैसे ही मेरे मिली सेकेंड 100 हो जाएंगे मैं सेकेंड्स को बढ़ा दूंगी। जैसे ही 100 मिली सेकेंड होंगे वैसे ही मेरा सेकेंड बढ़ जाएगा। अगर वो 1 सेकेंड था तो वो 2 सेकेंड हो जाएगा। अब मैं चेक करूँगी अपने मिनट्स के लिए। अगर मेरे सेकेंड, पहले मैंने चेक करा था मिली सेकेंड के लिए, अब मैं चेक करूँगी सेकेंड्स के लिए। जैसे ही मेरे सेकेंड 60 हो जाएंगे, 60 सेकेंड होते ही सेकेंड को तो मैं ज़ीरो असाइन कर दूंगी जैसे मैंने मिली सेकेंड को किया था, और हमारे मिनट्स को मैं बढ़ा दूंगी। सपोज़ कीजिए पहले आपके 4 मिनट्स हो गए थे स्टॉप वॉच को चलते हुए, और फिर से आपके सेकेंड 60 हो गए, तो आपके मिनट्स कितने हो जाएंगे, मिनट्स +1, 4 + 1 5 हो जाएंगे। आप मिनट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनट्स इज इक्वल्स टू मिनट्स +1। बट इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, आप मिनट्स को मिनट्स प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ये प्लस प्लस आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये देखिए, ये हमारे ये फंक्शन हो चुका है रेडी। इसमें बाद में मैं वैल्यूज़ HTML में लिखूंगी अपने। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरा स्टार्ट टाइमर फंक्शन रेडी है। मुझे इसे कब कॉल कराना है, मुझे कॉल कराना है जैसे ही मेरा स्टार्ट बटन प्रेस हो। अभी कुछ नहीं हो रहा, स्टार्ट बटन प्रेस करिए। जैसे ही मेरा स्टार्ट बटन प्रेस हो ये फंक्शन रन हो जाना चाहिए। तो मैं अपने स्टार्ट बटन को ले लेती हूँ और मैं इस पे लगाऊंगी स्टार्ट बटन पे क्लिक लिसनर, एक ऐड क्लिक लिसनर यूज़ करूँगी, और मैं इस पे लगाऊंगी क्लिक, ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करके क्लिक। जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे हम। जैसे ही इस स्टार्ट बटन पे कोई क्लिक करे वैसे ही मेरा ये फंक्शन रन हो जाना चाहिए जो मैं पास करने वाली हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं जो भी पास करूँगी वो इस बटन पे क्लिक होते ही रन हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेता है, एक तो ये लेता है फंक्शन और एक लेता है ये टाइमिंग। मैंने इसे टाइमर फंक्शन दिया है और टाइमिंग दी है 10 मिली सेकेंड। ये टाइमिंग हमेशा मिली सेकेंड्स में ही लेता है। अगर मैं सेट इंटरवल फंक्शन को पे क्या करूँगी, रन कराऊंगी इसे बार बार। सेट इंटरवल इसलिए यूज़ कर रहा है, मैं स्टार्ट टाइमर को बार बार लूप में रन कराना चाहती हूँ। अगर मैं सेट टाइम आउट यूज़ करती तो वो एक ही बार रन होता और वो रुक जाता। अब सेट इंटरवल हमारा हमें एक आईडी रिटर्न करेगा, जो आईडी मैं यूज़ करूँगी जब मुझे अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप कराना होगा। आप अगर सेट इंटरवल फंक्शन नहीं जानते तो आप इसको जाके गूगल कर सकते हैं। अब मैं चेक करूँगी सबसे पहले कि अगर मेरी टाइमर आईडी, मैंने बताया था इनिशियली मैंने टाइमर आईडी नल करी है। अगर मेरी टाइमर आईडी नल है का मतलब ये हुआ कि अगर मेरी टाइमर आईडी नल है तो इसका मतलब अभी तक टाइमर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम उसे स्टॉप भी नहीं कर सकते। और मैं यहाँ चेक कर रही हूँ अगर मेरी टाइमर आईडी नल नहीं है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ इफ़ टाइमर आईडी इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अगर वो नल नहीं है इसका मतलब उसके अंदर कोई तो टाइमर आईडी होगी। अगर वो नल नहीं है तो मुझे उसे क्लियर कराना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इफ़ का यूज़ करा है, क्योंकि वरना अगर वो क्लियर होती तो हमें एरर दिख जाता console.log में। अब मैं क्या करूँगी, मेरा स्टार्ट बटन का फंक्शन हो चुका है, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा वैसे ही हमारा सेट इंटरवल फंक्शन चल जाएगा और वो सेट टाइमर आईडी रिटर्न करेगा। अब हमें चलाना है हमारा स्टॉप बटन के लिए। मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर रही हूँ और मैं इसी में चेंजेस करके अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसकी जगह लिखूँगी स्टार्ट बटन की जगह स्टॉप बटन, और इस पर भी क्लिक लिसनर, मैं ऐड इवेंट लिसनर हमारा क्लिक ही रखूँगी और इस सबको हटा देती हूँ मैं। मुझे स्टॉप बटन पे क्या चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जैसे ही कोई मेरे स्टॉप बटन पे क्लिक करे वैसे ही मेरा ये स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाए। और मैं इसके लिए एक ही लाइन यूज़ करूँगी, क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल फंक्शन ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है सेट इंटरवल की तरह, जो उसके साथ ही यूज़ किया जाता है
इंटरवल को क्लियर करने के लिए। और ये सिर्फ एक ही चीज़ लेता है, हमारी टाइमर आईडी। ये सेम टाइमर आईडी होनी चाहिए। अब हम ये एक काम करते हैं, हमारे रीसेट बटन के लिए भी कर लेते हैं। रीसेट बटन में भी क्या चाहिए आपको, एक तो स्टॉप वॉच को बिल्कुल क्लियर कर दें जो भी टाइम है, और जो हमारी टाइमर डिस्प्ले है इस पे वापस 000 शो हो जाना चाहिए। स्टॉप पे तो आपको सिर्फ स्टॉप करनी थी, उस पर क्लियर नहीं करना था आपको, लेकिन रीसेट बटन पे आपको आपकी डिस्प्ले को क्लियर भी करना है, 000 करना है। मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर रही हूँ, आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने हमारा स्टार्ट टाइमर फंक्शन तो बना लिया था, लेकिन हमारे HTML में उनकी टाइमिंग्स को अभी तक दिखाया नहीं था। तो मैं मिली सेकेंड, सेकेंड और हमारे मिनट्स के लिए सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ जो मैं इनर HTML में पास करूँगी। लेट मिली सेकेंड स्ट्रिंग ले लेते हैं। मिली सेकेंड स्ट्रिंग हमारी कितनी हो जाएगी, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगी, क्या हमारे मिली सेकेंड 10 से कम है, हो सकता है वो 7 हो, तो मैं सिर्फ 7 तो दिखाना नहीं चाहूँगी स्क्रीन पे। मैं क्या करूँगी, मैं उसे 07 दिखाऊँगी। मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ इफ़ एल्स। मैं आपको इफ़ एल्स का यूज़ करके भी अभी दिखाऊँगी। ये देखिए मिली सेकेंड में चेक कर रही हूँ, अगर मेरे मिली सेकेंड 10 से कम है, 10 से कम है तो आप क्या करो, मेरे मिली सेकेंड के साथ साथ 0 भी दिखा दीजिए। यहाँ पे भी मैंने टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करा है। अगर आपको नहीं पता टेम्पलेट लिटरल तो आप गूगल करके देख सकते हैं। देखिए ये मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके दिखाया है, मैं आपको इफ एल्स से भी इस चीज़ को करके दिखा देती हूँ। मैं क्या चेक कर रही हूँ, मेरे मिली सेकेंड अगर 10 से कम है तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे हमारी जो m सेकेंड स्ट्रिंग बनाई है, मैंने एक वेरिएबल लिया है m सेकेंड, मिली सेकेंड के लिए मिली सेकेंड स्ट्रिंग मैंने लेट करी है और इसकी इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड ही रखी है, कोई वैल्यू नहीं दी है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसे वैल्यू मिल जाएगी अनडिफाइंड। अब मैंने चेक करा अगर मेरे मिली सेकेंड 10 से कम है तो इसमें क्या वैल्यू आ जानी चाहिए, $मिली सेकेंड। $मिली सेकेंड क्या करेगा, मिली सेकेंड की वैल्यू ऊपर से इसको पास हो जाएगी। तो मिली सेकेंड स्ट्रिंग में हमारा 0 और सपोज कीजिए 6 मिली सेकेंड है तो 0 मिली सेकेंड आ जाएगा, 6 मिली सेकेंड। और अगर वो 10 से कम नहीं है, मानिए 11, 12 कुछ भी हो सकते हैं, तो वो आ जाएगा 12 मिली सेकेंड। ये इफ एल्स से लिख सकते हैं। मैंने सेम ये 5 लाइन्स का कोड एक लाइन में लिखा है ऊपर, इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रेफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ इफ एल्स। और मैं इसलिए इफ एल्स को हटा रही हूँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई थी। मैं मिली सेकेंड स्ट्रिंग को इसको कॉपी कर रही हूँ और अपने सेकेंड और मिनट्स के लिए भी सेम कर रही हूँ। यहाँ पे भी सेकेंड लिख देती हूँ और मिली सेकेंड यहाँ पे भी मिनट्स यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए मेरी तीनों स्ट्रिंग रेडी है। अब मैं अपने ये जो हमारी टाइमर डिस्प्ले है इसके इनर HTML में पास कर दूंगी। ये देखिए इसके इनर HTML में मैं अपनी क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अपनी मिनट स्ट्रिंग लिखनी है, फिर मुझे लिखना है सेकंड, फिर मिली सेकेंड। तो मैं क्या करूँगी, मिनट पास करी डॉलर और अपनी मिनट स्ट्रिंग, फिर कॉलन साइन यूज़ करा मैंने, वरना कॉलन शो नहीं होंगे। टेम्पलेट लिटरल में आप जो भी लिखेंगे इन बैकटिक्स में, इन्हें बैकटिक्स कहते हैं, इसमें आप जो भी लिखेंगे ये एज इट इज़ शो हो जाता है वहाँ पे। तो मैंने अपने तीनों स्ट्रिंग पास कर दिए और इन्हें कॉलन से सेपरेट कर दिया है। ये देखिए ये आपकी स्टॉप वॉच बिल्कुल रेडी है। देखिए स्टार्ट बटन प्रेस करा मैंने, ये देखिए स्टार्ट प्रेस करा, स्टॉप प्रेस करा, रुक गया, स्टार्ट प्रेस करा, फिर से रुक, स्टार्ट। ये रीसेट प्रेस करने के बाद भी मेरी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये कोई बग है गाइस, इसका एरर है। मैं रीसेट बटन पे आती हूँ, यहाँ पे ये देखिए हमने रीसेट बटन में क्या किया है, सबसे पहले तो हमने क्लियर इंटरवल यूज़ करके अपनी रीसेट बटन से क्लियर करवा लिया है और टाइमर डिस्प्ले में सेट कर दिया है मैंने 00 मिनट्स, सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स को। अब हम क्या करते हैं, मिली सेकेंड्स, सेकेंड्स और मिनट्स इन सबको मैं 0 कर दूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने अपना क्लियर इंटरवल तो कर दिया है और टाइमर में भी 00 शो कर दिया है, लेकिन मिली सेकेंड, सेकेंड्स और मिनट्स में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रह गई थी स्टोर वैल्यू, वो अभी भी स्टोर है। जब तक मैं उसे 0 नहीं करूँगी वो स्टोर ही रहेगी, इसीलिए मैंने अपनी वैल्यू को 0 करा है। अब देखिए
अब आते हैं, एक बार इसे फिर चलाते हैं और फिर देखते हैं। देखिए स्टार्ट करा। अब मैं रीसेट करती हूँ। देखिए अब ये बिल्कुल स्क्रैच ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ ये जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था पहले। ये देखिए अब हमारी स्टॉप वॉच बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल वर्किंग है, आप देख सकते हैं। ये देखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।